नमस्कार, मैं राजकुमार उप्पल प्रातः दर्पण न्यूज की ओर से आपका स्वागत करता हूं। देश के 73वें गणतंत्र दिवस पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो शुरू करते हैं आज की खबरें। उत्तर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी और आगरा के प्रमुख समाजसेवी विनोद कुमार बंसल ने मंगलवार को वाटर वर्क्स स्थित अतिथि वन में चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। उन्होंने शहर की सीवर समस्या में सुधार, नगर निगम और जल निगम के भ्रष्टाचार पर प्रहार, यमुना पर बैराज का सपना साकार और हर युवा के हाथ में रोजगार देने की बात कही। कांग्रेस प्रत्याशी विनोद बंसल ने चुनावी घोषणा पत्र में यमुना नदी के शुद्धिकरण और उसके आसपास हरियाली के साथ उसके सौंदर्यीकरण पर भी जोर दिया है। साथ ही उन्होंने यमुना नदी पर यमुना आरती स्थल को भव्य रूप देने का वादा भी किया। अन्य चुनावी घोषणाओं में उन्होंने यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद के केंद्र को वापस आगरा लाने, कानून की शिक्षा के लिए आगरा को उच्च शिक्षा का केंद्र बनाने, आगरा में आईटी पार्क बनाए जाने के साथ आगरा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम बनाने का भी वादा किया। साथ ही उन्होंने बिजली पर लगाए जा रहे अधिक ऊर्जा चार्ज को कम करने की भी घोषणा की। तो पर्यवेक्षक जितेंद्र चंदेलिया जी का स्वागत करता हूं और मेरे बीच में मेरे महानगर अध्यक्ष झारू देवेंद्र चिल्लू जी, व्यापार प्रकोष्ठ के पश्चिम चेयरमैन के उपाध्यक्ष भाई राघवेंद्र उपाध्याय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश व्यापार प्रकोष्ठ के कोषाध्यक्ष भाई SK समाधिया जी। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है आगरे की मूलभूत समस्याओं के लिए। ये आगरा नवासी का प्रतिज्ञा पत्र भी है और घोषणा पत्र भी है। हमने प्रयास किया है उत्तर विधानसभा की जितनी भी मूलभूत समस्या हैं उनके बारे में अवगत कराएं और दूसरा उसके साथ साथ आगरा की जो समस्या हैं उनसे भी थोड़ा सा अवगत कराएं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि आगरा के अंदर हाई कोर्ट बेंच होनी चाहिए। उसके लिए बहुत प्रयास हमारे अधिवक्ता भाई कर रहे हैं और एक समय ऐसा अब आया था कि 9 विधायक, 2 सांसद, MLC और राज्य केंद्रीय विधि राज्य मंत्री, मेयर सब आगरा में थे। आशा बनी थी आगरा के लोगों को, अधिवक्ताओं को, कि हाई कोर्ट की बेंच आगरा में होगी। मैं एक छोटा सा सिपाही हूं, केवल मैं विश्वास दिलाता हूं अधिवक्ता का जो भी आदेश मेरे लिए होगा वो सर्वमान्य होगा। अब सीवर की समस्या है जो आगरा की, हम उसको सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। नगर निगम और जल निगम में जो घोटाले हुए हैं उसके बारे में हम जांच भी कराएंगे और उनको खत्म करने की पूरी व्यवस्था करेंगे। आगरा वासियों के लिए बैराज जो सालों साल से समस्या है, 1989 में तत्कालिक मुख्यमंत्री आदरणीय नारायण दत्त तिवारी जी ने उद्घाटन किया था बैराज का आगरे में। 32 साल गुजरने के बाद भी बैराज का कोई कार्य पूरा नहीं हो पाया। मैं आगरा की जनता को विश्वास दिलाता हूं, जो कार्य हमने शुरू किया 89 में उद्घाटन के द्वारा, वो 22 में चुनाव जीतने के बाद निश्चित रूप से बैराज आगरा में होगा और उसके लिए हमारा पूरा प्रयास नहीं और उसमें हम सफल होंगे। पर्यटन के क्षेत्र में ताजमहल उत्तर प्रदेश का की शान कहा जाता है और पूरा व्यवसाय उसी पर आधारित है। जो दुर्दशा हो रही है, आप देखें टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग, उससे आम पर्यटक जो है परेशान होता है। पर्यटक परेशान होता है तो उसका प्रभाव जो व्यवसायी हैं, पर्यटन व्यवसायी हैं, उनके ऊपर पड़ता है। अब उत्तर विधानसभा में लगभग यमुना का बहुत सा पार्ट आता है। सौंदर्यीकरण होना चाहिए। 2017 के चुनाव में आपने सुना होगा, जो आज के केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं आदरणीय नितिन गडकरी जी, वो आगरा आए थे और यमुना के बारे में कहा था कि यहाँ से स्टीमर और पानी के जहाज आगरा से दिल्ली जाएंगे और उसका आप आनंद लेंगे। स्थिति सामने है।
झूठ बोला, ऐसा एक केंद्रीय मंत्री को, और जो कि भाजपा के अध्यक्ष भी रहे हैं, मुमकिन अच्छा नहीं लगता है, उनके लिए अनुकूल नहीं है। उन्होंने अग्रवाल समाज का प्रत्याशी होने की बात कहते हुए अग्रवाल समाज का भरपूर समर्थन मिलने का भी दावा किया। यूपी बोर्ड की माध्यमिक परीक्षा का सिस्टम लखनऊ से पहले मेरठ में जो शिफ्ट किया गया है, इलाहाबाद से मेरठ में शिफ्ट किया गया है, उसको आगरा में होना चाहिए। आगरा हमेशा शिक्षा के माध्यम में से अग्रणी है, लेकिन उस माध्यमिक बोर्ड का जो कार्यालय रीजनल ऑफिस था वो बजाय आगरा के मेरठ भेज दिया गया। हमारा प्रयास होगा कि शिक्षा का अच्छा स्तर बने, आगरा से लोगों को परेशानी, छात्रों को परेशानी कम हो, जो हमारे टीचर्स हैं जो स्कूलों में पढ़ाते हैं उनको भी परेशानी कम हो, तो रीजनल ऑफिस आगरा में हो। आगरा में उच्च शिक्षा का केंद्र होना चाहिए, जिसमें कानूनी लॉ की जो उच्चतम शिक्षा है उसके लिए भी इंतजाम होना चाहिए। उसकी हम व्यवस्था चाहते हैं और हमारी सरकार बनने पर उसका इंतजाम किया जाएगा। आगरा में आईटी पार्क की मैं समझता हूं 10 साल से चर्चा है, और बराबर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम आईटी पार्क खोलने जा रहे हैं, और उनके केंद्र के 7 साल और उत्तर प्रदेश में 5 साल निकल गए और आईटी पार्क का कोई शुभारंभ नहीं हो सका। आईटी पार्क वो पार्क है जिससे कि युवाओं को रोजगार मिलता है। आगरे का डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा देश में ही विदेशों में भी होता है, लेकिन वो समस्या अभी पूरी नहीं हुई है, और हमारी सरकार आने पर आईटी पार्क आगरा में जरूर बनाया जाएगा। बिजली की समस्या, पावर की जो समस्या है, जब से ये टॉरेंट आई है, आम आदमी का, दलित और कुचले हुए लोगों का, छोटे व्यापारियों का दोहन शुरू कर दिया गया है। मैं पूछता हूं और जानना चाहता हूं, जब आप मीटर लगाते हैं, मीटर का पैसे, उसकी कॉस्ट कस्टमर से लेते हैं, तो फिर मीटर चार्ज क्यों लगाया जाता है? दूसरी बात, जब आप यूनिट का चार्ज पूरा ले रहे हैं तो लोड चार्ज की क्या आवश्यकता है? आप मीटर चार्ज लगाते हैं, लोड चार्ज लगाते हैं, जो किसी आदमी का बिल 500 रुपए का है वो बढ़ के 800 रुपए का, 900 रुपए का हो जाता है। तो इस प्रकार का ये लूट जो टॉरेंट ने मचाई है उसको हम दूर करने की पूरी व्यवस्था करेंगे, और टॉरेंट ने जो परेशान किया है जनता को उसके बारे में हम पूरी कार्रवाई करेंगे। मैं एक खिलाड़ी रहा हूं, खेलों में मेरी रुचि है, और मैं क्रिकेट का भी छोटा सा खिलाड़ी रहा हूं। मेरी इच्छा है, मेरा मन है, जिस प्रकार से मेरी ताकत नहीं थी लेकिन सहयोग मिला, इंडोर स्टेडियम, इंडोर हॉल जो कि आगरा की शान है, प्राइवेट स्कूल्स में यूपी में है, नंबर 1 माना जाता है, वो हमने स्टार्ट किया, जिससे कि बास्केटबॉल के खिलाड़ी हों, बैडमिंटन के खिलाड़ी हों, टेबल टेनिस के खिलाड़ी हों, वॉलीबॉल के खिलाड़ी हों, वो इंडोर में खेल सकते हैं। उसी इच्छा को आगे बढ़ाते हुए मेरा मन करता है खिलाड़ियों के लिए, यहाँ के बहुत से इंटरनेशनल खिलाड़ी रहे हैं, मेरे भाई, बड़े भाई जगवीर सिंह रहे हों, और लड़की के क्रिकेट में रही हो हेमंत काला भी है, और उसके साथ साथ एक खिलाड़ी बास्केटबॉल में इंटरनेशनल हुआ, शादाब खान,
जो आगरे का ही प्रोडक्ट था। तो मेरी इच्छा है, हम आगरे के खिलाड़ियों की इच्छा है, उनकी एक मांग है कि आगरा में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना हो, जिससे कि खिलाड़ियों का भविष्य उज्जवल हो सके, वो आगे बढ़ सके। आज आगरा स्तर से लेकर राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक वो जा सके। जिस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि भाई जगवीर सिंह ने आगरे का नाम हॉकी में रोशन किया है, इसी प्रकार से नए खिलाड़ी पैदा हों और उनका आगरे का नाम रोशन करें, उत्तर प्रदेश में करें, राष्ट्र स्तर पर करें। बहरहाल अन्य दल के प्रत्याशियों के साथ कांग्रेस प्रत्याशी भी अपने चुनावी वादों के साथ चुनाव मैदान में हैं और अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। अब देखना यह है आने वाली 10 फरवरी को चुनावी ऊंट किस करवट बैठता है। प्रातः दर्पण न्यूज़ के लिए राजकुमार उप्पल की खास रिपोर्ट।